इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज हुई। फैसला महफूज किया गया और चंद ही लम्हों बाद फैसला सुना दिया गया। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इस वक्त मजीद क्या अपडेट्स हैं और जो तफसीली फैसला है वो कब तक आएगा? देखिए, पहले तो अल अज़ीज़िया का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि जी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज की जानिब से एक अलदार ऑडिट रिपोर्ट की फोटो कॉपीज जमा कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये ठीक है जाहिर होता है इमरान, कि आप साथ ही रहेगा। इस वक्त माहिर कानून इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। आज ये जो फैसला आया है इसको किस तरीके से देखते हैं? इरफान कादिर साहब से गालबन एक बार फिर से रब्ता मुनक़ता हुआ है। इमरान, आप ही की जानिब आऊँगा। आप काइंडली कुछ बैकग्राउंड बता रहे थे, कैरी ऑन। जी, ये हुसैन नवाज की जानिब से अलदार ऑडिट रिपोर्ट का एक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें ये जाहिर होता है कि जो अल अज़ीज़िया और इलमेटल से हासिल होने वाली आमदनी है उसमें से रेमिटेंसेस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अकाउंट में भी भिजवाई गई हैं। तो इसी फोटो कॉपी को बुनियाद बनाते हुए वाजिद ज़िया की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये स्टेटमेंट दी गई और फिर एहतसाब अदालत में बतौर गवाह उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था कि चूंकि हिल मेटल से हासिल होने वाली आमदनी का ज्यादातर जो हिस्सा है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अकाउंट्स में आ रहा है, तो इसलिए बज़ाहिर यही लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसके बेनिफिशरी हैं और हुसैन नवाज जो है वो बेनामीदार है। अदालत की जानिब से आज जब इस डॉक्यूमेंट पर सवाल उठाया गया तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट खुद दरख्वास्त गुजारों जो कि मुल्जमान हैं उनकी जानिब से पेश किया गया था। इस पर अमजद परवेज की जानिब से ये कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट मौजूदा दरख्वास्त गुजार यानी कि नवाज शरीफ की जानिब से पेश नहीं किया गया बल्कि हुसैन नवाज की जानिब से पेश किया गया, जो कि किसी भी स्टेज पर इस एहतसाब अदालत के सामने मुकदमे में कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया कि फोटो कॉपी जो है उसको बतौर एविडेंस एग्जिबिट नहीं किया जा सकता। अगर ज्यादा जरूरी हो तो फिर जो बंदा वो डॉक्यूमेंट का ऑथर होता है उसका स्टेटमेंट जरूरी होता है, वो भी नैब की जानिब से नहीं लिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बारहा ये भी इस्तदा की कि इस मुकदमे में चूंकि एक वीडियो स्कैंडल आया था जज अरशद मलिक के हवाले से, तो इसलिए अब इसको रिमांड बैक करके रीट्रायल किया जाना चाहिए। और नैब प्रोसिक्यूटर ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये दो रुकनी बेंच ये केस मेरिट पर सुनकर डिसाइड भी कर देता है तो फिर ये मरहूम जज अरशद मलिक के साथ ज्यादती होगी कि जब ये अदालत करार देती है कि ये तो केस बनता ही नहीं था, इसलिए मुनासिब होगा कि इसको रीट्रायल का हुक्म दिया जाए और एक फ्रेश जजमेंट सामने आए। ठीक है इमरान, आप साथ रहेगा।